यार जिंदगी में एक ना एक बार रेगुलराइजेशन टर्म को लेके बहुत बड़े डाउट हमारे माइंड में होते हैं। तो आज उन डाउट्स को दूर करने का एक चेन ऑफ थॉट में तुम्हें बताऊंगा। रेगुलराइजेशन टर्म तुम्हें लीनियर रिग्रेशन से लेके डीप लर्निंग मॉडल्स हर जगह सुनाई देगा, क्योंकि रेगुलराइजेशन यूज ही होता है ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए। ये तुम्हें सिखाया जाता है, बट एक्चुअली में जो चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है, जो हम लीनियर रिग्रेशन के जस्ट बाद फेस करते हैं, विच इज L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन। कौन सा रिच है, कौन सा लासो, कौन सा पेनल्टी टर्म ऐड होता है, ये सारे कंफ्यूजन आज हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब तुम रेगुलराइजेशन को पढ़ोगे, इट इज L1 एंड L2 प्लस इलास्टिक नेट। इलास्टिक नेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2। अब L1 एंड L2 को तुम एक सीक्वेंस की तरह याद रखो। L1 मतलब जो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, विच इज L मतलब लासो। L2 विच कम्स सेकंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच इज R विच इज रिच। तो L1 हो गया रिच, L2 हो गया लासो। अब आती है कि पेनल्टी टर्म कौन सा ऐड होता है। तो तुम L1 में देखोगे 1 आ रहा है, तो तुम डिग्री की तरह याद रख सकते हो। L1 में तुम्हें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है, विच इज पावर 1। एंड L2 में तुम्हें डिग्री 2 ऐड करना है, विच इज स्क्वायर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, विच इज एडेड एज अ पेनल्टी। थर्ड थिंग, इलास्टिक नेट क्या होता है। इलास्टिक नेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2। इसके बाद डाउट आता है कि L1 एंड L2 आखिर अलग अलग क्यों बनाए गए। बिकॉज L1 इज यूज्ड टू क्रिएट स्पार्सिटी। स्पार्सिटी टर्म तुम शो ऑफ करने के लिए बोल सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें हमारे मॉडल में वही फीचर चाहिए जो सिर्फ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है एंड बाकी सबको तुम जीरो कर दो, तो तुम यूज करोगे L1 रेगुलराइजेशन। मतलब बाकी के सारे फीचर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, मॉडल उनको कंसिडर ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है L2 रिज। मतलब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें हमारे मॉडल में वो सारे के सारे फीचर का एसेंस चाहिए जो शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब ये कोफिशिएंट्स को जीरो नहीं बनाएगा बट टेंड टू जीरो कर देगा। मतलब थोड़ा सा एसेंस तुम्हारे मॉडल में उन फीचर्स का भी रहेगा जो शायद तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात आती है कि ज्यादातर डिस्कस क्या होता है। तो ज्यादातर डिस्कस होता है L1 रेगुलराइजेशन, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ी डेटा साइंस की टर्म यूज होती है, विच इज स्पार्सिटी, विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन मल्टीपल यूज केसेस, जिसमें तुम्हें उन सारे फीचर्स को जीरो करना पड़ता है विच आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल, विच इज Occam-Razor's principle, which says that always choose the simplest model if you are not very much confident about what is happening behind the screen। मतलब तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि पीछे के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं तुम्हारे मॉडल में, तो तुम सबसे सिंपलेस्ट मॉडल को लेके आ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बाय बाय।